नमस्कार दोस्तों। मुझसे कुछ एक फ्रेंड्स ने कमेंट किया कि सर आपने जो लास्ट वाला वीडियो बनाया था कंप्यूटर्स के ऊपर, और उसमें आपने कंप्यूटर के ऊपर ये बताया कि कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा होता था और क्विंटल और टन वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे, तो उसमें कन्फ्यूज़न था थोड़ा सा कि क्विंटल और टन वगैरह की शब्दावलियाँ समझ नहीं आई वीडियो में। तो इस कमेंट के ऊपर, इस सवाल के ऊपर मेरा जवाब ये है आप लोगों के लिए कि वीडियो मैथमेटिक्स की शब्दावलियों को बताने के लिए नहीं था। वीडियो कंप्यूटर के इतिहास को बताने के लिए था। वहाँ पर हमें इस चीज़ के ऊपर, हमें वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने का एक सलीका होता है। आप किस टॉपिक को किस तरीके से देख रहे हैं, उस सलीके को ध्यान में रख करके वीडियो को एनालिसिस करना चाहिए। आप दरअसल कंप्यूटर के इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे थे इस वीडियो के माध्यम से, परंतु उसमें कहीं शब्दावली ऐसी आ गई जो दिमाग को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो वो चीज़ वहाँ पर मैंने इसलिए नहीं समझाई क्योंकि अगर मैं वो चीज़ समझाने बैठ जाता, मैथमेटिक्स समझाने बैठ जाता, तो फिर आपका ध्यान कंप्यूटर के इतिहास पर से अलग हो जाता। फिर आप मैथमेटिक्स में रुचि दिखाते वहाँ पर कि साइज़ कितने बड़े थे, उनका वजन क्या था, किस किस सन में किस किस साइज़ के कंप्यूटर बने, उनके वजन क्या थे। तो वहाँ आपका क्या है, डिस्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता। तो फिर आप कंप्यूटर के इतिहास से हट करके कंप्यूटर के टेक्निकल डिपार्टमेंट में चले जाते कि कंप्यूटर बनते कैसे थे, उनके जो सॉफ्टवेयर के साइजेस थे वो कैसे थे, हार्डवेयर के साइजेस थे वो कैसे थे, उनका जितना भी क्रियाकलाप रहता था या उनका खर्चा या इस टाइप की चीज़ों पर आपका दिमाग चला जाता। और मुख्य धारा को समझते हुए या वीडियो स्ट्रीमिंग को समझते हुए हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आसानी से हमें वो टॉपिक समझ में आ जाता है। तो जब भी मेरी सलाह ये है इस सवाल के ऊपर कि जब भी आप किसी वीडियो को देखें या किसी टॉपिक को समझने की कोशिश करें वीडियो के माध्यम से, तो उसमें उन अंदीगर बातों के ऊपर न जाया करें जिसके बारे में समझाया नहीं जा रहा है। अब जैसे कंप्यूटर का इतिहास है, उसमें आपको किलो कितने टन के बराबर कितना क्विंटल होता है और कितने क्विंटल के बराबर कितने किलो होते हैं, ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ एक अनुमान बताया गया था उसमें कि लगभग इतना मान के चले, क्योंकि ये कल्पना के परे है। कंप्यूटर की तुलना अगर हम मैथमेटिक्स से करेंगे उस जगह पर, तो कल्पना के परे उसका वजन आ रहा है, इसीलिए उसको उस तरीके से समझाया गया है कि भाई साइज़ इतना बड़ा होता था कि हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, अपने तरीके से आपको नहीं बता सकते, क्योंकि साइज़ उसका इतना बड़ा था। अपन लोग तो थे नहीं उस ज़माने में कि साइज़ देखा हुआ हो अपनी निगाहों से, अपन ने भी किताबों में पढ़ा है, लोगों के द्वारा सुना है। तो इस तरह के सवाल, इस तरह के टॉपिक के ऊपर नहीं उठाने चाहिए, खासकर उस समय जब टॉपिक कोई अंदीगर हो। अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें चल रही होती वीडियो में, तो आपका ये सवाल पूछना जायज़ माना जाता। परंतु वहाँ टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर के विकास क्रम का, और आप वहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि सर कितने क्विंटल में कितने किलो होते हैं और कितने टन में कितने क्विंटल होते हैं, तो ये सब बेमतलब का सवाल था। क्योंकि उससे क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल दो टीचर हैं आपके, एक इतिहास का टीचर है, एक मैथमेटिक्स का टीचर है। अब इतिहास का टीचर अगर मैथमेटिक्स पढ़ाने बैठ जाएगा अपने सब्जेक्ट में, तो अपना खुद का सब्जेक्ट कब पढ़ाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो सवाल उस तरीके से जनरेट करना चाहिए दिमाग ने जिसको आसानी से टैकल किया जा सके, है ना। अगर मैथमेटिक्स की क्लास में बैठे हुए हैं अपन, तो मैथ से रिलेटेड सवाल करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, और इतिहास की क्लास में बैठे हैं अपन तो इतिहास से रिलेटेड सवाल पूछें तो ज़्यादा सही रहता है। वरना तो फिर आप PhD लेवल पे पहुंच जाते हैं कि इतिहास के सब्जेक्ट में आप मैथमेटिक्स पूछ रहे हैं फलाने टॉपिक के ऊपर, कंप्यूटर का वजन कितना था, साइज़ क्या था, कौन सी चिप कितने ग्राम की थी, ये सारी चीज़ें फिर वो बेमतलब हो जाता है। वो टॉपिक आपका उस वीडियो को देखने का, एनालिसिस करने का ये औचित्य रहना चाहिए, ये चेतना रहनी चाहिए आपके दिमाग में, ये समझ रहनी चाहिए आपके दिमाग में कि हम कंप्यूटर का इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं, न कि उसकी डेप्थ जानने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्यूटर बने हैं तो उसकी डेप्थ भी है, बहुत सारी डेप्थ है। हर एक टॉपिक के ऊपर इतने सवाल हैं जिसकी हद नहीं। उसका वजन, पर्टिकुलर चिप का वजन,
कितना बड़ा साइज था, वैक्यूम ट्यूब कितने बड़े हुआ करते थे, क्या साइज था, क्या वजन था, किन धातुओं से बने हैं, वो ढेर सारी चीज़ें रहती हैं। परंतु एक वीडियो के अंदर अपन इतना सब कुछ नहीं समझा सकते डिटेल में, और एक फ्लुएंसी में अपन को वीडियो को लेकर के चलना पड़ता है ताकि सुनने वाले समझने वाले को ज़्यादा आसान रहे वीडियो देखने और सुनने समझने के लिए। इसीलिए वहाँ पर हमने उस चीज़ को उतने डिटेल में नहीं बताया, एक फौरी तौर पे अपन ने जानने की कोशिश की। तो सवाल करते समय या कमेंट करते समय कृपया इन चीज़ों को ध्यान में रखें और अब्यूजिंग वर्ड का इस्तेमाल कम करें। क्या है कि बोलचाल की भाषा में जो बातचीत करते हैं अपन, तो उसमें अब्यूजिंग वर्ड जो हम इस्तेमाल कर देते हैं, कभी कभी होता है ऐसा कि यार हम वीडियो देख रहे हैं, हमें गुस्सा आ गया किसी बात के ऊपर, कंट्रोल नहीं कर पा रहे खुद को, हमने कमेंट में धड़ाधड़ बोल दिया कुछ भी। तो उससे क्या है, जिसको आप कर रहे हैं उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है उतना, वो उसको बात को सुन लेगा, समझ लेगा, मगर जब आप रिटर्न उससे दोबारा मिलने के लिए आएंगे तो उस समय वो आपको उतना इम्पैक्ट, मतलब उतना ध्यान नहीं देगा आपकी बातों पर, उतनी ज़्यादा आपकी केयर नहीं करेगा उस समय, क्योंकि आपका बिहेवियर थोड़ा अजीबोगरीब है। अब आप क्लास में हो या आप ऑनलाइन हो, सोशल मीडिया के ऊपर हो, आप किसी भी तरीके के प्रोग्राम्स में हो, यदि आपके सवाल भौतिक रूप से या आप इंटरनेट के माध्यम से पूछते हैं तो इनके अंदर क्या है, उस तरीके की भाषा का उपयोग न करें कि ब्लॉकेज स्टेजेस लागू करना पड़ जाए। तो इन बातों का ध्यान रखें कि अगर आप इस प्लान में शामिल होते हैं कि ऑनलाइन आप टॉपिक को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेशक आपका स्वागत है इस चीज़ में। परंतु जब भी आप कमेंट करें या किसी और चीज़ से रिलेटेड सवाल करें तो थोड़ा उन बातों को ध्यान में रखें कि आप एक संस्था के लेवल पे भी बातचीत कर रहे हैं, तो संस्था के लेवल पे जो उसकी डिग्निटी होती है उसको ध्यान में रख करके बातचीत करें। और आपके सवाल आपने पूछे, इसके लिए मुझे खुशी भी है कि आपने ध्यान दिया उन बातों पर, और देना भी जरूरी है, परंतु उन बातों समय का ध्यान रखते हुए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आपने कमेंट किए, परंतु इस बात का दुख भी है कि गलत शब्दों के भी प्रयोग हुए कई मामलों में। तो उन शब्दों को अगर अनदिगर कर दें तो एक नई शुरुआत अपन फिर से करते हैं। आप उसी वीडियो को दोबारा देखिए और अगर उसमें आपको समझ में ना आए कोई चीज़ तो आप सवाल जरूर कर सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि अब्यूजिंग वर्ड का इस्तेमाल न करें। अदरवाइज हमें कॉपीराइट गाइडलाइन के मुताबिक गूगल कॉपीराइट गाइडलाइन के मुताबिक आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अब्यूजिंग वर्ड आ जाएंगे। तो अपना नुकसान न कराएं। आपको जो जानकारियाँ मुहैया कराई जा रही हैं वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रखती है। तो इन बातों का ध्यान रखें और देखते रहें सिकंदर्स वर्ल्ड। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।